जल्द ही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के नाम से पूरे हरियाणा में एक पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर इनेलो तैयारियों में जुटी है, मगर इससे पहले एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। और चर्चा कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि सीधा कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन को लेकर बात शुरू हो गई है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और अपने बयानों में भी वो कांग्रेस और हुड्डा पर बोलते वक्त पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करते हैं। मगर बीते दिन रोहतक पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की इस चर्चा को और हवा दे दी। ओम प्रकाश चौटाला से जब पूछा गया कि क्या वो 2024 में भूपेंद्र हुड्डा का साथ दे सकते हैं, तो वो सवाल सुनकर वो थोड़ा रुके जरूर, मगर उसके बाद जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। चलिए अब आपको बिना देरी किए इनेलो सुप्रीमो का ये पूरा बयान सुनाते हैं। क्या 30 जनवरी को आप भी जाओगे? कश्मीर में जो समापन यात्रा है सभी विपक्षी पार्टियों को खड़गे ने बुलाया है। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। कोई आपकी पार्टी का नुमाइंदा? अगर सभी को बुलाया है तो जरूर जाएंगे कोई ना कोई। अच्छा, तीसरे मोर्चे की आप अक्सर बात करते हो, तीसरे मोर्चे की बात करते हो, कितना प्रोग्रेस पे है तीसरा मोर्चा, कब तक बन पाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, कब लोग जुड़ेंगे, क्या बनेगा, मैं कह नहीं सकता। अच्छा, अक्सर आप हरियाणा के हालात के बारे में चर्चा करते हो। हरियाणा के हालातों के बारे में चर्चा करते हो, किस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा की जो परिस्थितियां आज हैं उसके मुताबिक तो निश्चित रूप से इस सरकार का तो पतन होगा। अब क्या भविष्य में क्या हो, गठबंधन बनेगा, कैसा बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी कॉन्फिडेंस में हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस सरकार का पतन तो स्वाभाविक है, अब कौन बनेगा ये कह नहीं सकता। अच्छा, अगर थोड़ी सी कमाबेशी रहती है तो आप साथ आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के? हैं? अगर थोड़ा कम रहता है, कोई मेजोरिटी बनने में आंकड़ा कम रहता है, तो आप आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के साथ? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम मौजूदा शासन के खिलाफ हैं। क्या शक्ल सूरत आगे बढ़ेगी ये भविष्य के गर्भ में। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो शेर साहब आप? अगला क्या आप ये समझते हैं कि मेरे कहने से ही हो जाएगा? चौधरी देवीलाल ने हमेशा किंग बनाए हैं और आप भी उसी के पथ पर चले हैं। कहते हैं कि इधर से लेना होगा, इधर से ही लेना होगा। अच्छा सर, अभय सिंह चौटाला यात्रा कर रहे हैं, क्या हरियाणा में बदलाव होगा? निश्चित रूप से हरियाणा में तो बदलाव होगा ही होगा। तो सुना आपने, हुड्डा के साथ जाने पर इनेलो सुप्रीमो कह रहे हैं कि उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है और उनकी लड़ाई वर्तमान सरकार के खिलाफ है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के समापन में इनेलो के शामिल होने पर भी ओपी चौटाला ने साफ कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, मगर उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा शामिल हो सकता है। इसके अलावा जब स्टेट की राजनीति में हुड्डा का साथ देने की बात पूछी गई तो ओम प्रकाश चौटाला ने नर्म रुख अपनाते हुए इस बात का संकेत जरूर दिया कि भविष्य में इनेलो और कांग्रेस के साथ आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन की इस नई पारी के लिए ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय चौटाला को कैसे मनाएंगे, क्योंकि अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा को लेकर हमेशा विरोधी रवैया ही अपनाए रहते हैं और राज्यसभा चुनाव के दौरान वो साफ कह चुके हैं कि हुड्डा के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हुड्डा ने अपनी सरकार में ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने का काम किया था। खैर, अब ये गठबंधन सिरे चढ़ता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि इसको लेकर अब चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। रोहतक से हरियाणा तक के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।